students, welcome back in your GPS WhatsApp and classes, computer classes. I am your computer teacher Srinivas. Students, in the previous video you learned your fourth chapter, the keyboard. In that video you learned about some keys on keyboard like number key, spacebar key, alphabet keys and enter keys. Today you are going to know something about डिलीट की, बैकस्पेस की, एस्केप की एंड कैप्स लॉक। बच्चों स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके जीपीएस व्हाट्सएप क्लासेस कंप्यूटर क्लासेस में। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर श्रीनिवास। पिछले वीडियो में आपने अपने चौथे पार्ट द कीबोर्ड को पढ़ा और इसके अंतर्गत आपने कीबोर्ड के ऊपर जो डिफरेंट प्रकार टाइप्स के कीज होते हैं, अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, एंटर कीज, इन सब के बारे में जाना। आज कुछ और कीज के बारे में हम जानते हैं, जैसे डिलीट की, बैकस्पेस की, एस्केप की और कैप्स लॉक। लेट्स स्टार्ट विद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ डिलीट। चलिए स्टार्ट करते हैं विस्तृत विवरण डिलीट की के साथ। डिलीट की इज यूज्ड टू इरेज अ कैरेक्टर। अगर आप कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, आपसे कुछ गलती हो गई तो उसको मिटाने के लिए आपको दो तरह के कीज जो है वो कीबोर्ड पर मिलते हैं। दो की ऐसा है जिसके माध्यम से आप अपने गलतियों को मिटा सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। एक होता है बैकस्पेस की, और पहला है, दूसरा है बैकस्पेस की और पहला है डिलीट की। अब चलिए पहले हम डिलीट की के बारे में जानते हैं। डिलीट की इज यूज्ड टू इरेज अ कैरेक्टर। डिलीट की का उपयोग किसी भी कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, इरेज करने के लिए किया जाता है, मिटाने के लिए किया जाता है। प्रेसिंग द डिलीट की इरेजेस द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। अगर आप डिलीट की को प्रेस करते हैं तो यह कर्सर के राइट साइड में जो कैरेक्टर होगा उसको डिलीट करने का काम करता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे LAP, उसका कर्सर है, फिर PTOP। अब यहाँ पे अगर आप डिलीट की को प्रेस करते हैं तो यह क्या करेगा, राइट साइड के एक कैरेक्टर को, एक P को इरेज करेगा। तब यहाँ बचा क्या, LAPTOP लैपटॉप। तो इस तरह से यह प्रूव हो गया कि डिलीट की जो है यह किसी भी स्थान पर कर्सर के लेफ्ट राइट साइड के कैरेक्टर को इरेज करता है। नाउ बैकस्पेस की। बैकस्पेस की इज आल्सो यूज्ड टू इरेज अ कैरेक्टर। बैकस्पेस की का उपयोग भी किसी भी कैरेक्टर को इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए किया जाता है। प्रेसिंग द बैकस्पेस की इरेजेस द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। हमने देखा डिलीट की जो है वह राइट साइड कर्सर के और तब जाकर के इरेज करता है, और बैक स्पेस की जो है यह लेफ्ट साइड। अब यहां जैसे एग्जांपल में हम देखें कि ये डबल बी कर्सर LET, तो यहां पे अगर हमने बैक स्पेस को प्रेस किया तो यह बैक के साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में एक बी को इरेज कर देगा। अब यहां बचा क्या कि ये भी LET टैब। तो प्रेसिंग द बैक स्पेस की इरेजेस द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अगर आप बैक स्पेस की को दबाते हैं तो यह कर्सर के लेफ्ट साइड में जो कैरेक्टर होगा उसको डिलीट करेगा। नाउ ESC और एस्केप। यू विल फाइंड द एस्केप की एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड। ये कीबोर्ड का चित्र आप देख रहे हैं, इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आप देख रहे हैं एस्केप की। एस्केप छोड़ देना, एस्केप का मतलब छोड़ देना। तो यहां पे you will find the escape key at the top left corner of the keyboard। कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आप escape की को देख सकते हैं। It may stop what the computer is doing or close our program। यह कंप्यूटर पर जो कुछ भी चल रहा है उसको स्टॉप करने का काम करता है, रोक देने का काम करता है, और साथ ही किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने का काम करता है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि आप अगर स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट का मेन्यू जो है वह खुल करके आपके सामने आ जाता है। अब आप क्या कीजिए, इसके बाद एस्केप बटन को एक बार प्रेस कर लीजिए। फिर आप क्या देखिएगा कि स्टार्ट मेन्यू का जो यहां पे खुल करके आया था स्टार्ट मेन्यू,
स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही वह यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यानी कि अगर हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू हमारे सामने ओपन होकर के आ जाता है, और एस्केप बटन को हम कीबोर्ड पर जाकर के क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से फिर ये स्टार्ट मेन्यू गायब हो जाता है। तो इट में स्टॉप व्हाट द कंप्यूटर इज डूइंग और क्लोज अ प्रोग्राम। यह कंप्यूटर पर जो कुछ भी चल रहा है उसको बंद करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, साथ ही किसी प्रोग्राम को बंद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्लोज द स्टार्ट मेन्यू बाय प्रेसिंग एस्केप। एस्केप बटन को दबा करके आप स्टार्ट मेन्यू को बंद कर सकते हैं। नाउ कैप्स लॉक की, प्रेस द कैप्स लॉक वंस इट टर्न्स ऑन कैप्स लॉक। बच्चों अगर आप कॉपी पर लिख रहे होते हैं तो फर्स्ट लेटर किसी भी सेंटेंस का कैपिटल लेटर लिखते हैं, उसके बाद स्मॉल लेटर लिखते हैं। बीच में किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम लिखना होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद फिर स्मॉल लिखते हैं। कंप्यूटर पर टाइप करते वक्त भी आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करना होता है। तो इसमें एक की है जिसका नाम है कैप्स लॉक की। इसके मदद से आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों टाइप कर सकते हैं। प्रेस द कैप्स लॉक वंस, अगर एक बार आप कैप्स लॉक को दबाते हैं, आप देखते हैं अल्फाबेट की के ठीक बगल में आपको यहाँ पर कैप्स लॉक की मिलता है। इसको अगर एक बार आप दबाते हैं तो क्या होता है, कैप्स लॉक ऑन हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैप्स लॉक का बटन है और इसके नीचे में एक लाइट है, यह जल जाएगा क्यों ही आप कैप्स लॉक को एक बार प्रेस करेंगे, यहाँ कैप्स लॉक का लाइट जो है वह ऑन हो जाएगा। नाउ इफ यू प्रेस अल्फाबेट की यू विल गेट कैपिटल लेटर। अब अगर आप अल्फाबेट की में कोई भी की प्रेस करते हैं तो आप मान लीजिए ए को प्रेस करते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर देखिएगा कैपिटल ए लिखा हुआ आ जाएगा। आपको अमन लिखना है तो फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लिखा ए, उसके बाद आप क्या कीजिए, प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन टू टर्न ऑफ द कैप्स लॉक। अब आप कैप्स लॉक को एक बार और प्रेस कर दीजिए, ऑफ हो गया। अब आप टाइप कीजिए MAN, ये स्मॉल लेटर आएगा। कैप्स लॉक ऑन, फर्स्ट लेटर कैपिटल आया, उसके बाद कैप्स लॉक को आपने फिर से प्रेस किया, ऑफ हो गया। अब आपने MAN अमन लिख दिया, ये स्मॉल लेटर आया। नाउ इफ यू प्रेस अल्फाबेट कीज यू विल गेट स्मॉल लेटर। कैप्स लॉक को ऑफ करके आपने अगर अल्फाबेट की को दबाया, जैसे आपने MAN दबाया तो ये स्मॉल लेटर आपने टाइप किया। Most keyboard have a small light that glows when the caps lock mode is on. अधिकतर कीबोर्ड के पास एक छोटा सा लाइट होता है, वह जलता है कब, जब आप कैप्स लॉक मोड को ऑन करके रखते हैं, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं और साथ ही यहाँ भी देख रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से आज के वीडियो में आपने चैप्टर 4 में द कीबोर्ड के अंतर्गत डिलीट की, बैक स्पेस की, एस्केप की और कैप्स लॉक की के बारे में जाना। बच्चों आपके वीडियो क्लास से संबंधित HW गूगल फॉर्म पे भी और साथ ही आपके HW ग्रुप में भी अवेलेबल है। आप वीडियो को देखें, गूगल फॉर्म पे अभ्यास करें और तब HW को बना करके ग्रुप में सबमिट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस